एक बार फिर से पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक हर तरफ सिर्फ सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी होने से पहाड़ी इलाके बर्फबारी से गुलजार हैं, तो मौसम के अचानक बदले मिजाज ने जहां सैलानियों को रोमांचित कर दिया, तो वहीं आम लोगों की मुश्किल भी बढ़ा दी। कई सड़कें बंद हैं, कई जगह बिजली की सप्लाई ठप हो गई। पहाड़ों पर इस बार नवंबर दिसंबर की बजाय जनवरी के आखिर में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के इस नजारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहाड़ों पर आ रहे हैं, मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। हालांकि कई जगह पर पर्यटक बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी में फंस भी चुके हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने समय रहते बचा लिया। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन है। कश्मीर में रेड अलर्ट है, तो हिमाचल और उत्तराखंड के लिए बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में ठंड जारी। दिल्ली टू हिमाचल, मौसम का ब्रेक फेल। आसमान से गिरती बर्फ, जमीन पर जमी सफेद चादर और मैदानों में गिरता पारा। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है। कड़ाके की सर्दी का असर सीधे पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों तक पहुंच चुका है। आज मैदानी इलाकों में बारिश हुई तो पहाड़ों में ऐसी बर्फबारी जिसने वहां रहने वाले लोगों के लिए भले ही मुश्किलें पैदा की, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिल गए। उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बाकी जगह स्नो देखा है, लेकिन लाइव स्नो मैंने पहली बार यहाँ देखा है और आई एम ओवरजॉयड। बर्फ पड़ रही है और हम देख रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब सुबह सुबह की बर्फ, क्या बात है, अच्छा लग रहा है काफी। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी के लिए आई थी मैं वेदर कंडीशन चेक करके, एंड सीरियसली इट्स कम ट्रू और आई एम फीलिंग वेरी वेरी अमेजिंग। प्लीज कम मनाली और एंजॉय करिए मनाली का वेदर। स्नोफॉल बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है। कारगिल में ताजा बर्फबारी के बाद सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है और आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। डोडा, पूंछ, बारामूला से भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। सैलानी बर्फ में मस्ती करते नजर आए। हालांकि बर्फ जमने से हाईवे पर दिक्कतें भी बढ़ी और बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में देर रात से मौसम ने करवट बदली और उसके बाद यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मैं ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। देखते हैं कि मनाली के मोड़ पर किस तरह जो है मौसम ने करवट बदली और उसके बाद यहाँ पर जो है बर्फबारी का दौर यहाँ पर जो है शुरू हो गया है। सीजन की पहली बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वे सभी यहाँ पर आकर जो है इसका लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूं तो जिस तरह सभी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर जो बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन आज वो इंतजार यहाँ पर जो है खत्म हुआ है। कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, आज वाकई में गुड मॉर्निंग है लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है इससे दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे अभी तकरीबन 2 से 3 फीट बर्फ जो है गुलमर्ग में जमा हुई है, तकरीबन 1.5 से 2 फीट बर्फ जो है टंगमर्ग एरिया में यहाँ पे जमा हुई है, पहलगाम में बर्फ हुई है। यानी पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाके, खासतौर से जो सेंट्रल कश्मीर का बडगाम का एरिया है या फिर नॉर्थ कश्मीर का बारामूला का एरिया है, वहां पे बहुत जबरदस्त बर्फबारी हुई है। और आप देख सकते हैं मैं इस वक्त एक ऑर्चर्ड में हूं, ये एप्पल ऑर्चर्ड है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में पारा शून्य से काफी नीचे चला गया। लाहौल स्पीति -19, सोनमर्ग -10, लेह -10, मनाली -8, गुलमर्ग -5, यानी पहाड़ पूरी तरह जम चुके हैं। अनंतनाग और बनिहाल में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो गए। कई फीट तक जमी बर्फ के कारण गाड़ियों के पहिए फंस गए और कई सैलानियों को रास्ते में ही अपनी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी। श्रीनगर और बडगाम में भी जमकर बर्फ गिरी है। घरों और सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन सैलानियों के चेहरे खुशी से खिले नजर आए। बर्फबारी ने सैलानियों की खुशी दोगुनी कर दी है। लोग बर्फ के नीचे सेल्फी ले रहे हैं, बच्चे खेलते दिख रहे हैं। भद्रवाह में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद वंडरलैंड में तब्दील हो गया। चारों ओर बर्फ की मुलायम चादर पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं।
मनाली रोड पर इस सीजन की पहली बर्फबारी, नारकंडा में सड़कों पर जमी बर्फ, सैलानियों की खुशी देखते ही बनती है। उधर जम्मू में वैष्णो देवी के त्रिकुट पर्वत की ऊपरी चोटियों पर भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। उधर लद्दाख और कारगिल की वादियों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिससे मौसम और हालात दोनों बदल गए। कई नज़ारे खूबसूरत हैं तो कहीं जोजिला और सोनमर्ग जैसे रास्तों पर आवाजाही प्रभावित है। रिपोर्ट में समझिए। लद्दाख और कारगिल की वादियों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं ये बर्फ मौसम की खूबसूरती बढ़ा रही है तो कहीं जिंदगी की रफ्तार पर असर डाल रही है। जोजिला और सोनमर्ग जैसे अहम रास्तों से लेकर आसपास के इलाकों तक हालात बदले हैं। कारगिल जिले के संकू, संगरा और पाची के इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। संकरू में करीब 4 इंच जबकि संगरा और पाची के इलाकों में अब तक 5 इंच तक बर्फ दर्ज की गई है। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी का असर यातायात पर भी साफ दिख रहा है। कारगिल जांस्कर नेशनल हाईवे NH 301 कई जगहों पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और मौसम में सुधार होते ही सड़क बहाली का काम शुरू करने की बात कही गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो बिना जरूरत के यात्रा से बचें और प्रशासन के एडवाइजरी का पालन करें। लद्दाख क्षेत्र में लेह शहर में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं लाम्यूरू, वानला और नियरक्स जैसे इलाकों में सुबह से बर्फ गिरने की खबर है। इसी बीच सोनमर्ग और जोजिला में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की 122 RCC टीम 0 से नीचे तापमान में भी रणनीतिक SSG रोड पर बर्फ हटाने का काम कर रही है, ताकि आवाजाही जल्द बहाल की जा सके। कुल मिलाकर कारगिल और लद्दाख में जारी बर्फबारी ने जहां सर्दी का असर बढ़ा दिया है, वहीं सड़क संपर्क और दैनिक जीवन के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। प्रशासन ने आपात स्थिति में पुलिस स्टेशन, इमरजेंसी नंबर और डायल 122 सेवा से संपर्क करने की अपील की है, जो 24 घंटे उपलब्ध है। मौसम के इस मिजाज में एहतियात ही सबसे बड़ी हिफाजत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली जोरदार बर्फबारी हुई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री से लेकर चक्राता तक में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट बदली है। केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी हुई है, जिससे पूरी केदार घाटी सफेद चादर में ढकी नजर आ रही है और पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। स्नोफॉल के बाद धाम और आसपास की चोटियां सफेद हो गई हैं। लगभग 3 महीने से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे पहाड़ी इलाकों को आखिर राहत मिल गई है। वहीं उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। खरसाली और यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में भी बर्फ गिरी है और पूरी गंगोत्री घाटी सफेद दिखाई दे रही है। हर्षिल में भी हल्की बर्फबारी हुई, जिससे स्थानीय लोगों और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। तो 25-26 में भी सिमिलर स्थिति रहने वाली है। 26 में एक पश्चिमी विक्षोभ और एक आ रहा है, तो उसकी इफेक्ट से जो है 27-28 में हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और स्नोफॉल मिल सकते हैं। स्नोफॉल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में ही रहने के चांसेस है। बाकी मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के चांसेस है।
देहरादून के चकराता में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। लोखंडी क्षेत्र में बर्फ की मोटी चादर जम गई है और पर्यटक पहली बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं प्रदेश के निचले इलाकों में कई जगह हल्की बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड में इजाफा हुआ है। हम 2023 में पहले भी आ चुके थे जी, और उस दिन भी हमें स्नोफॉल देखने को मिला था और हम वेदर फोरकास्ट देख के आए थे और जैसा एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसा हो रहा है। और पिछली बार 2023 से इस बार ज्यादा बर्फ पड़ रही है और मजा आ रहा है। 2026 की और ये सीजन की पहली बर्फबारी है लोखंडी में और काफी अच्छी बर्फबारी हो रही है। काफी समय से इंतजार था हम लोगों को बर्फबारी का, क्योंकि जो है काफी सूखा हो चुका था। बरसात के बाद जो है बारिशें नहीं आई थी। जो होटल व्यवसायी है सबके चेहरे खिले हुए हैं, इसी का इंतजार था बर्फबारी का। आज उम्मीद है कि पूरा फोरकास्ट दिया हुआ है स्नोफॉल का। उम्मीद है काफी अच्छी खासी स्नो पड़ जाएगी, जो कि खेतों के लिए और पर्यटन के हिसाब से हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जो लोग टूरिस्ट आ रखे थे उनका आना भी मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। बर्फबारी से जहां किसानों में खुशी है, वहीं ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड।